तो गाइस आए तो कैसे आप सब। तो गाइस उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं देवाशीष और गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशनल साइड। तो गाइस बहुत ही बिजी होने की वजह से कल इसका कुछ फंक्शन था और कुछ प्रोग्राम था, इसलिए मैं गाइस वीडियो नहीं सेंड कर पाया, इसलिए गाइस माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। तो गाइस डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ। अगर हम अभी ख़त्म करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो गाइस इसके पहले वाली क्लास में हम कंप्लीटली खत्म कर चुके थे, जो कि हमारे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शंस, एंजाइम एक्टिविटी। तो गाइस एंजाइम एक्टिविटी को जो भी फैक्टर अफेक्ट किए थे उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में हम पढ़ चुके थे और लर्न कर चुके थे। अगर उस वीडियो का कोई भी डाउट है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मत पूछ सकते हैं। और गाइस अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो गाइस देखते हैं आज। तो गाइस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के बारे में जानने से पहले हम कुछ टर्म को जानने वाले हैं। तो गाइस फर्स्ट है एक्टिव साइट। तो गाइस देखते हैं एक्टिव साइट क्या होता है। ऑल द एंजाइम्स मॉलिक्यूल कंटेन ए स्पेशल क्लेफ्ट ऑफ पॉकेट इन इट्स स्ट्रक्चर व्हिच इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन कैटालिस्ट। तो गाइस सारे के सारे एंजाइम्स मॉलिक्यूल जो होते हैं गाइस एक तरह से स्पेशल क्लेफ्ट ऑफ पॉकेट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल कंटेनिंग करते हैं, जो गैस इसका कैटालिस्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। और गैस ये जो क्लेफ्ट होते हैं, दिस क्लेफ्ट ऑफ पॉकेट इज नोन एज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो गैस ये जो होते हैं गैस पॉकेट्स और क्लेफ्ट जो होते हैं गैस, ये एंजाइम का एक्टिव साइट होते हैं। ठीक है गैस। तो गैस नेक्स्ट, एक्टिव साइट बाइंड्स विथ सबस्ट्रेट एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एक्टिव साइट मॉडिफाई द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग कैटालिस्ट। और गैस ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं गैस, ये सबस्ट्रेट एंड फंक्शनल ग्रुप को बाइंड करता है, जो गैस एक्टिव साइट में प्रेजेंट होते हैं। और गैस ये जो होते हैं गैस, इसको मॉडिफाई करते हैं जो गैस कैटालिस्ट को, जो कि सबस्ट्रेट ड्यूरिंग के दौरान। ठीक है गैस। तो गैस ये होते हैं एक्टिव साइट। तो गैस नेक्स्ट आगे देखते हैं और भी कुछ टर्म जानते हैं। नेक्स्ट गैस देखते हैं मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो गैस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और हो चुके हैं भाई। तो गैस ये हुए मेन टॉपिक। तो देखते हैं गैस। तो गाइस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, इसके फिगर हम लास्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इस फर्स्ट देखते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड इट्स यूज स्ट्रॉन्ग कोड। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक एंड इट वाज सजेस्टेड बाय फिशर in 1890 that this was because the enzyme had particular shape into which the substrate or substrates fit exactly। तो गैस एंजाइम जो होते हैं गैस बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। ये गैस किसने बताया गैस, किसने सजेस्ट की थी? फिशर गैस, जो कि 1819 में सजेस्ट की थी। क्यों गैस? द एंजाइम जो होते हैं गैस, इसका पर्टिकुलर शेप्स होते हैं, जो गैस एक सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट्स में एग्जैक्टली फिट होने के लिए। ठीक है गैस। दिस इज ऑफन रिफर्ड एज लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो गैस ये जो फिशर का जो सजेस्टेड गैस जो डेफिनेशन गैस जो एंजाइम के बारे में, ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। तो गैस ये जो थ्योरी है गैस, ये जो वर्ड है, इस थ्योरी को गैस लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, इस हाइपोथेसिस को। ठीक है गाइस। देन गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं। देन गाइस लॉक एंड की मॉडल देखते हैं गाइस। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कंप्लीमेंटरी टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो गाइस इस मॉडल के मुकाबले, तो गाइस इस मॉडल का अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट, जो कि एंजाइम का एक्टिव साइट का जो शेप्स होते हैं गैस, और बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो गैस इसका शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो गैस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप के मुकाबले इसका जो एक्टिव साइट का शेप होते हैं गैस, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है गैस। दैट इज द सबस्ट्रेट इज लाइक ए की whose shapes is complementary to the enzyme which is supposed to be lock and these fit perfectly। तो गैस इसका मतलब क्या होगा गैस, ये जो सबसेट होते हैं गैस, ये जस्ट लाइक ए की तरह होते हैं गैस, एक वन टाइप ऑफ की, जस्ट लाइक की, जिसका शेप गैस कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं और गैस टू द एंजाइम, जो गैस सपोज टू बी लॉक एंड देन फिट इट परफेक्टली। तो गैस अगर अदर साइड जो होते हैं गैस एंजाइम का, इसका लॉक के तरह होते हैं और गैस ये परफेक्टली फिट हो जाते हैं।
तो गाइस इसी के मुकाबले इसी के दौरान, क्योंकि गाइस ये लॉक एंड की के एग्जाम्पल के दौरान, तो गाइस इसी को फर्दर गाइस लॉक एंड की मॉडल इसीलिए गाइस नेमिंग किया गया है और टर्म्ड किया गया है, ठीक है गाइस। Then guys, enzyme catalyze only those substrates which fit perfectly on the active side of that enzyme. तो guys enzyme catalyze होते हैं guys, तो guys only substrate में जो guys परफेक्टली फिट होते हैं, जो कि इसका एक्टिव साइज में, जो कि इसका एंजाइम का एक्टिव साइज में परफेक्टली फिट होते हैं, उसमें ही एंजाइम कैटालाइज होते हैं, ठीक है। guys नेक्स्ट, मोस्ट एंजाइम आर फार लार्जर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल that act on, and the active site is usually a very small portion of enzyme between 3 and 12 amino acids. बहुत सारी एंजाइम होते हैं गाइस जो कि बहुत ही लार्जर होते हैं गाइस, बहुत ही लार्ज होते हैं जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के मुकाबले, जो गाइस इसका एक्टिव साइट्स में एक्ट करते हैं, जो कि और गाइस इसका एवरी स्मॉल पोर्शन जो होते हैं गाइस एंजाइम का, जो कि 3 से लेकर 12 अमीनो एसिड तक, उसमें से ये एक्ट करते हैं, ठीक है। then guys the remaining amino acids which make the bulk of enzyme function to maintain the correct globular shape of the enzyme. तो guys 3 to 12 अमीनो एसिड तो गाइस ये एक्ट कर दे, एक्ट हो गई, जो कि गाइस फिलअप हो गई, फिट हो गई, पर गाइस रेस्ट जो होते हैं गाइस अमीनो एसिड वो गाइस बल्क ऑफ एंजाइम उसके तरह ये वेव करते हैं, गाइस जो एंजाइम का जो ग्लोबुलर शेप होता है गाइस करेक्ट करने में ये इसको मेंटेन करती है, मेंटेन करने का फंक्शन ये कैरी करते हैं, ठीक है गाइस। ये जो रेस्ट एंजाइम होते हैं, रेस्ट अमीनो एसिड, सॉरी गाइस, ठीक है। तो गाइस देखते हैं, वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड दे नो लॉन्गर फिट इनटू द एक्टिव साइट एंड एस्केप इनटू द सराउंडिंग मीडियम। अगर गाइस एक बार प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई तो गाइस ये जो एक्टिव साइट्स में जो होते हैं फिट होके रहते हैं जो कार्टिलेज, तो गाइस ये एस्केप हो जाते हैं, जो गाइस इसका सराउंडिंग मीडियम है। देन गाइस अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस की मॉडल एंजाइम बिहेव एज ए रिजिड मॉलिक्यूल, हाउएवर मोस्ट एंजाइम आर ग्लोबुलर एंड फ्लेक्सिबल विथ वेरिंग शेप। तो गाइस इस लॉक एंड की मॉडल के अनुसार हमारे जो एंजाइम जो होते हैं गाइस एक रिजिड मॉलिक्यूल्स के तरह बिहेव करते हैं, बल्कि गाइस हमारे एंजाइम जो होते हैं गाइस एक ग्लोबुलर होते हैं गाइस और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो गाइस डिफरेंट शेप में वेरी करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रही हमारा लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूस्ड फीड मॉडल। तो गाइस इसको भी देख लेते हैं। तो गाइस ये सेकंड थ्योरी। तो गाइस इंड्यूस्ड फीड मॉडल क्या होता है गाइस देखते हैं। इन 1959 कोसलांट suggested a modification to the lock and key hypothesis which is known as induced feed hypothesis. तो गाइस 1959 में क्या होगा, इस कोसलांट जो कि थे हो गाइस लॉक एंड की हाइपोथेसिस में कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, जिसको गाइस इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस टर्म किया गया और नेमिंग किया गया, ठीक है गाइस। तो गाइस सेकंड पॉइंट, working from evidences that suggested that some enzyme and their active sites are more flexible. तो गाइस वर्किंग के दौरान और एविडेंस के दौरान ये वो सजेस्ट किए थे, तो गाइस कुछ एंजाइम जो होते हैं गाइस इसका एक्टिव साइट्स जो होते हैं गाइस वो के मुकाबले बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ये उसने सजेस्ट किए थे। तो गाइस एविडेंस के साथ ऐसे ऐसे नहीं, टू दिस ही प्रोपोज दैट द एक्टिव साइट कैन मॉडिफाई इटसेल्फ एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद द एंजाइम। तो गाइस इसी के दौरान एविडेंस के दौरान गाइस अगेन प्रपोज किए थे। तो गाइस क्या प्रपोज किए थे, तो गाइस एक्टिव साइट जो होते हैं गाइस वो मॉडिफाई हो सकते हैं जो कि इसके साइज में, और सबस्ट्रेट जो होते हैं गाइस जो एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है गाइस। गाइस नेक्स्ट पॉइंट, द अमीनो एसिड कैन सॉरी गाइस द अमीनो एसिड व्हिच मेक अप द एक्टिव साइट्स आर मॉड्यूलेटेड, तो गाइस मोल्डेड इनटू प्रिसाइज शेप व्हिच एनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक फंक्शन मोस्ट एफिशिएंटली। और गाइस कुछ जो अमीनो एसिड जो होते हैं गाइस जो हमारे एक्टिव साइट्स को मॉडल करते हैं, ये गाइस प्रिसाइज शेप में फॉर्म होते हैं, जो गाइस एंजाइम परफॉर्मेंस को जो कि कैटालिटिक फंक्शन जो होते हैं गाइस मोस्ट एफिशिएंटली जो परफॉर्म होते हैं उसको गाइस ये एनेबल करते हैं, ठीक है गाइस। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इंस्टेंस ए सुइटेबल एनालॉग टू डिस्क्राइब इंड्यूस्ड फीड मॉडल वुड बी दैट ऑफ ए
hence changing the shape of the glove as individual foot on the glove. Therefore, in this case, glove is the active site of enzyme and the hand is subject. तो गाइज फॉर इंस्टेंस, तो गाइज इंस्टेंस के लिए क्या होता है गाइज, जो सुइटेबल एनालॉग जो होते हैं गाइज डिस्क्राइब किए थे इंड्यूस्ड फीड मॉडल, ये होते हैं गाइज हैंड चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्लोव एज इंडिविजुअल फूड ऑन द ग्लोव. तो गाइज हैंड चेंजिंग जो शेप को जो होते हैं गाइज उसको ग्लोव को चेंज करते हैं और गाइज इंडिविजुअल फूड को जो गाइज ग्लोव में प्रेजेंट होते हैं. तो गाइज इसी के दौरान गाइज इस केस में गाइज द ग्लोव जो होते हैं गाइज वो एक्टिव साइट्स होते हैं जो कि एंजाइम का, और गाइज हैंड जो होते हैं सबस्ट्रेट होते हैं. ठीक है. However, in some cases, the substrate molecule changes slightly as it enter the active site before grinding. तो गाइस कुछ केसेस भी होते हैं जिसमें गाइस सबस्ट्रेट जो होते हैं गाइस मॉलिक्यूल स्लाइटली चेंजेस होते हैं और गाइस इसका एक्टिव साइट में एंटर होते हैं बाइंडिंग हुए बिना. ठीक है, बाइंडिंग होने से पहले. ओके, तो गाइस ये थी हमारा इंड्यूस्ड फीड मॉडल. देन गाइस नेक्स्ट आगे देखते हैं. नेक्स्ट गाइस एक ग्राफ दिया गया जो कि इस रिएक्शन प्रोसेस और फ्री एनर्जी के बीच. तो गाइस आप देख सकते हैं ये रिएक्शन प्रोसेस यहाँ तक, तो गाइस ये फ्री एनर्जी. तो गाइस सबस्ट्रेट यहाँ पे रिएक्शन हो गए, तो गाइस ऊपर जाकर तो गाइस नीचे ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म हुए. तो गाइस ये जो थी इस डिस्टेंस जो जिस तक ये पहुँचा, तो गाइस ये डेल्टा जी प्लस फ्री एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी. तो गाइस ये डेल्टा जी फ्री एनर्जी जो कि रिलीज हुआ. ओके गाइस, और गाइस ये जो गाइस गैस सेकंड जो गैस फॉर्म हुई, तो गैस इसके बीच जो डिस्टेंस होते हैं गैस वो डेल्टा जी प्लस प्लस एक्टिवेशन एनर्जी जो गैस एंजाइम होते हैं. ठीक है, तो इसका फिगर है गैस आप देख सकते हैं. गैस नेक्स्ट आगे देखते हैं. तो गैस ये फिगर भी आप देख सकते हैं, ये जो है गैस एंजाइम चेंजेस है. तो गैस ये जो होते हैं गैस ये सबस्ट्रेट होते हैं और ये जो एंजाइम इसका एक्टिव साइट्स ठीक होते हैं. ठीक है, तो गैस ये जो सबस्ट्रेट होते हैं गैस यहाँ पे फिक्स होते हैं, इजीली फिट हो जाते हैं. तो गैस ये इसका एक्टिव साइट, ये इसका गैस सबस्ट्रेट, तो गैस सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर फिट हो जाते हैं. तो गैस ये मैकेनिज्म मैं अभी आपको पढ़ा. तो गैस ये एंजाइम चेंजेस इटसेल्फ. तो गैस फिक्स होने के बाद एंजाइम जो होते हैं गैस इसका शेप चेंजिंग हो गया, फिर से पहले गैस ऐसे था तो गैस फुल्ली ऐसे हो गए. तो गैस शेप्स में भी चेंजिंग हो गई. देन गैस नेक्स्ट प्रोसेस जो है प्रोडक्ट भी होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो गैस ये सबस्ट्रेट एंटरिंग जो एक्टिव साइट, तो गैस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट एंटरिंग हुए. तो गैस नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है गैस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गए. तो गैस ये जो कॉम्प्लेक्स जो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जो गैस एडजस्ट हो गए, कंप्लीटली फिट हो गए. तो गैस इसमें इसके बाद ये जो सबस्ट्रेट हो गए गैस ये जो प्रोडक्ट होते हैं गैस ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, वह इसको अदरवाइज ES कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है. देन गाइस एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स अगेन गाइस फर्दर फॉर्मेशन हुआ है. तो गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. तो गाइस इसका उस स्टेज तक ये पहुँचने के बाद गाइस ये इसमें जो प्रोडक्ट थे गाइस एक्टिव साइट से अलग हो जाते हैं. ठीक है, जो एंजाइम के अलग हो जाते हैं. तो गाइस नेक्स्ट, तो गाइस नेक्स्ट आगे देखते हैं. Enzyme are catalyst that accelerate the rate of biochemical reaction by decreasing the energy of activation. तो गैस ये हम पहले भी जान चुके हैं. तो गैस एंजाइम जो होते हैं गैस ये हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं, जो गैस हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके. ठीक है, एवरी केमिकल रिएक्शन हैव एनर्जी बैरियर दैट मस्ट बी क्रॉस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट. और गैस हर तरह का जो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं गैस इसका एक एनर्जी बैरियर होते हैं जो गैस इसका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के क्रॉस होते हैं, जो गैस इसको हर एक को इटसेल्फ को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में तक. ठीक है, ये क्रॉस होते हैं. तो गैस नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो गैस एक्टिवेशन एनर्जी फिर से डिफाइन में इसमें कर दिया है. तो गैस देखते हैं आप. तो गैस the amount of energy supplied to the reactant molecules in order to cross the energy barrier to form product is known as activation energy. तो गैस जो एनर्जी होते हैं जो गैस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सप्लाई किया जाता है जो गैस इसका एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तो प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए. तो गैस ये जो एनर्जी हुई थी जो रिक्वायर हुई थी इसको एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए और प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए. तो गैस ये जो एनर्जी थी उसको गैस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन एनर्जी भी बोला जाता है. ठीक है,
If the energy of activation is higher, rate of reaction is slower, and if the it's slower, the rate of reaction faster. तो गाइस ये अल्टरनेट होते हैं. अगर गाइस एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर गाइस हायर होते हैं तो गाइस हमारे रिएक्शन का जो रेट्स होते हैं गाइस ये स्लो हो जाते हैं. अगर गाइस हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्लो हो गए तो गाइस हमारे रिएक्शन जो होते हैं गाइस ये फास्ट होते हैं. ठीक है गाइस. Then guys, the role of enzyme in biochemical reactions is to reduce the amount of energy activation such that the rate of reaction increases. तो गाइस एंजाइम का इसमें रोल क्या होता है? तो गाइस बायोकेमिकल रिएक्शन में ये गाइस जो एनर्जी ऑफ रिएक्शन तो गाइस सॉरी गाइस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को गाइस ये रिड्यूस करता है, जिसके दौरान हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं गाइस उसको इंक्रीज होते हैं. ठीक है गाइस. तो गाइस अगर एक्टिवेशन एनर्जी गाइस हायर हुआ देन गाइस रिएक्शन स्लो. अगर गाइस एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होगी देन गाइस हमारा रेट ऑफ रिएक्शन देन फास्टर हो जाते हैं. ठीक है. तो गाइस ये इसका मतलब है. तो गाइस नेक्स्ट, तो गाइस एंजाइम ये करता है गाइस, तो ये जो रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो होते हैं गाइस इसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसके वजह से गाइस हमारे रिएक्शन जो होते हैं गाइस फास्टर हो जाते हैं. ठीक है गाइस. ड्यूरिंग एंजाइम catalysis एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाइंड्स विथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू द फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट. तो गाइस एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं गाइस ये एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड होते हैं जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ. तो गाइस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, जैसे गाइस मैं अभी आपको फिगर में बताया. ठीक है गाइस. ड्यूरिंग दिस बाइंडिंग सम बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड. तो गाइस ये बाइंडिंग के दौरान कुछ बाइंडिंग एनर्जी गाइस रिलीज होते हैं जो गाइस व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू एक्टिवेट टू सबस्ट्रेट, जो गाइस सबस्ट्रेट को एक्टिव करने के लिए यूटिलाइज होते हैं. ठीक है गाइस. देन गाइस मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट. और गाइस प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए जो मॉलिक्यूल जो होते हैं गाइस प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं गाइस उसमें भी ये जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ये भी गाइस यूटिलाइज होते हैं. इसीलिए गाइस दस द रिक्वायरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज. तो गाइस इसीलिए गाइस जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है गाइस इसका अमाउंट डिक्रीज होता है सच दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. देन गाइस अगर गाइस एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गए तो गाइस हमारे रिएक्शन जो होते हैं गाइस इंक्रीज होते हैं और फास्ट हो जाते हैं. Then guys the amount of energy decreases is equal to the amount of binding energy releasing during the binding of energy and substrate. तो guys the amount of activation energy, तो guys activation जो होते हैं guys ये डिक्रीज होते हैं जो guys ये इक्वल टू अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. तो गाइस जितनी अमाउंट हम एक्टिव एनर्जी रिड्यूस हो गए और डिक्रीज हुए तो गाइस उतना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म होते हैं गाइस इसके दौरान. तो गाइस ये दोनों ही इक्वल होते हैं जो गाइस एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के दौरान ये सेम एनर्जी होते हैं. ठीक है. तो गाइस जितनी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होते हैं उतनी बाइंडिंग एनर्जी हमारा रिलीज होते हैं. ठीक है गाइस. तो गाइस ये थी हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम. तो गाइस आज की क्लास को हम रखते हैं. तो गाइस फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ. तो गाइस उस पल तक बने हमारे साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.